दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं आपकी मछलियां अच्छी से ग्रोथ कर रही होंगी, आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों मछलियों का देखभाल बड़े ही ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे और आपका धन्यवाद देते हैं मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बंधुओं। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक, जो सारे किसान भाई के मन में रहता है, उत्सुकता बना हुआ रहता है कि मछलियाँ गोबर खाती हैं, क्या मछलियाँ गोबर खाती हैं, इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं, दोस्तों लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अपने तालाब में कितना गोबर डालें, क्या गोबर खाती हैं मछलियाँ, क्या होता है। तो हम इसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर मछलियाँ गोबर खाती नहीं है तो सारे लोग आपको क्यों बताते हैं कि तालाब में इतना गोबर डालिए। हम विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर गोबर से कैसे फ़ायदा होता है, आपके मछलियों को तालाब में क्यों गोबर डालना चाहिए, ये सारी जानकारी हम देते हैं। ऐसे आप जान लीजिए कि मछलियाँ गोबर खाती नहीं हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जैसे हमारे खेतों में फसलों के लिए, जैसे आप मछली पालन करते हैं तो अवश्य ही गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से भी बिलोंग करते होंगे, शहर में रहते होंगे, या ज़्यादा मछली पालक लोग गाँव में रहते हैं। तो इसीलिए हम किसान बंधु भी कहते हैं, किसान भाई भी कहते हैं। मछली पालन करने का मतलब है कि मछली एक तरह से खेती ही है दोस्तों। जैसे आप खेती करते हैं, धान, मक्का, जौ, गेहूँ या आलू, टमाटर, किसी तरह का पौधा लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें आपको उर्वरक की आवश्यकता होती है, उसमें खाद की आवश्यकता होती है। उसका बेहतर उत्पादन लेने के लिए दोस्तों खाद की आवश्यकता होती है। फलों को पोषक तत्व जमीन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार मछलियों की वृद्धि के लिए भी पोषक तत्व भूमि से उपलब्ध होगा, यानी कि तालाब से ही उसको पोषक तत्व मिलेगा। आप कृत्रिम भोजन, जो भोजन मार्केट में उपलब्ध है, बाज़ार में उपलब्ध है, वह कितना खिलाएंगे। अगर पूरी तरह आप डिपेंड हो जाएंगे कि हम बाज़ार से मछलियों को भोजन कराएं खरीद करके, तब आपको प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको प्लैंकटन का निर्माण होना चाहिए अपने तालाब में मछलियों को भोजन के लिए, उसमें कम लागत आता है। उसी के विषय में चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे इसी प्रकार मछलियों की वृद्धि के लिए भी पोषक तत्व भूमि से उपलब्ध होता है। जैसा हम बताया आपको, पानी तो मछलियों के लिए सिर्फ रहने का, उसको जीवित रहने का एक माध्यम है, साधन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में रह करके मछली बड़ी हो जाएगी, उसको पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए। और आपको ये जानना चाहिए कि सस्ता पोषक तत्व क्या होगा। जैसा हम बताए आपको कि बाज़ार से खरीदिएगा कितना, बाज़ार से खरीदिएगा तो बहुत सारा लागत लग जाएगा दोस्तों। तो उसी पोषक तत्व के बारे में आप समझ जाइए कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मछलियाँ भी अन्य फसलों की तरह उपजाई जाने वाली फसल ही है दोस्तों। इसलिए हम लोग इसे खेती की संज्ञा ही देते हैं। मछलियों की मुख्य भोजन क्या होता है? प्लैंकटन होता है, और प्लैंकटन का निर्माण इसी गोबर के माध्यम से होता है। मछलियाँ गोबर खाती नहीं है डायरेक्ट, इससे प्लैंकटन का निर्माण होता है। तो प्लैंकटन का किस तरह से निर्माण होगा? जैसे उर्वरक का प्रयोग अनिवार्य होता है दोस्तों। मछली पालन जलीय खेती है। जिन उर्वरक का प्रयोग खेतों में किया जाता है, उन उर्वरकों का ही मोटा तौर पर मछलियों के लिए आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों को दो भागों में हम बांट सकते हैं दोस्तों। जैसे जो भी हम खेत में उर्वरक डालते हैं वो भी दो तरह का होता है। जैसे जैविक खाद होता है एक, जैविक खाद में भेड़, बकरी, सूअर का मलमूत्र, बत्तख, मुर्गी का मलमूत्र, मवेशियों का गोबर, दूसरा हरी खाद हो गया, ये सब आपका जैविक खाद के अंतर्गत आता है। अब आ गया आपका रासायनिक खाद। रासायनिक खाद क्या सब होता है आपको पता ही होगा जब आप खेती कर रहे होंगे। यूरिया, सिंगूर सुपर फॉस्फेट, डीएपी आदि, ये सब आपका रासायनिक खाद हो गया। और एक होता है चूना। चूना भी खाद के रूप में हम तालाब में अपना प्रयोग करते हैं। तो ये सारा मिल करके, हाँ एक चीज़ और हम चूना के बारे में आपको बता देते हैं, बीच में हमको ध्यान आया कि दिसंबर माह में एक बार चूने का अपने तालाब में प्रयोग अवश्य कर लें। इससे मछली में जो ठंडी के दिनों में लाल चकत्ते की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, वह चूने के प्रयोग से लाल चकत्ते की बीमारी की संभावना समाप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब हम गोबर के बारे में आपको बताते हैं। गोबर मछलियाँ खाती नहीं है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। इससे गोबर से आपका एक होता है पादप प्लवक, जिसको अंग्रेजी में हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं दोस्तों। दूसरा होता है जंतु प्लवक, जिसको हम जू प्लैंक्टन कहते हैं दोस्तों।
इसी यही पादप प्लवक और जंतु प्लवक गोबर से निर्माण होता है, जिसको मछलियाँ बड़े ही चाव से खाती हैं। और किस तरह से ये प्लवक बनता है, जंतु प्लवक हो या पादप प्लवक हो, तो गोबर में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, पोटेशियम की भी मात्रा होती है। यही मिल करके सूर्य के रोशनी के साथ मिल करके यह प्लैंकटन का निर्माण कराती है। जैसे हम अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताए होंगे कि तालाब वैसे जगह पर होना चाहिए दोस्तों जिसमें प्रॉपर मात्रा में धूप लगे। धूप अगर आपके तालाब में प्रॉपर मात्रा में सही ढंग से लगता है तो उसमें हम गोबर डालते हैं तालाब में, तो दोनों मिलकर के प्लैंकटन का निर्माण बड़े ही अच्छे तरह से होता है। जब अच्छे तरह से प्लैंकटन का निर्माण होगा आपके तालाब में दोस्तों, तो कोई भी बाज़ार से खरीद करके खाना मछलियों को देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप समझ जाइए कि बगैर किसी खर्चे का आप गोबर के माध्यम से प्लैंकटन का निर्माण कर पाएंगे और अपने मछलियों का ग्रोथ आप अच्छे तरह से ले पाएंगे किसान भाइयों। तो गोबर का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है आपके तालाब में मछलियों के बढ़वार के लिए, चाहे वो गोबर आपका गाय भैंस का गोबर हो, मुर्गी का गोबर हो, या भेड़ बकरी का गोबर हो, या सूअर का गोबर हो, किसी तरह का गोबर, किसी भी जानवर का गोबर हो, सारा आपके तालाब में प्लैंकटन का निर्माण कराती है। मछलियाँ गोबर खाती नहीं है, एक बार फिर और हम बता देते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्लैंकटन निर्माण के लिए गोबर कितना ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो, हम छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किए थे, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मछलियाँ गोबर खाती हैं कि नहीं खाती हैं, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे किसान भाई जान भी रहे होंगे कि मछलियाँ गोबर नहीं खाती हैं, प्लैंकटन खाती हैं। लेकिन उन किसान भाइयों को जिनको जानकारी नहीं होगा उनको जान करके अच्छा लगेगा कि मछलियाँ गोबर नहीं खाती हैं, उससे प्लैंकटन का निर्माण होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।